हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहला जो काम है घर का, सभी के यहाँ का जो भी काम होता है, सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज की झाड़ू हमने सबसे पहले हॉल में लगाई है। एक तरफ से शुरू किया था, इधर वाले कमरे में लगा लिया है और अब इधर सामने वाले कमरे में झाड़ू लगाना है, किचन से लेकर के, और बाकी के कमरे में भी लगाएंगे। और ये वाली ब्रेंच है जहाँ पर पहले हम प्रेस करते थे, बरामदे में जो रखी थी वही वाली हमने यहाँ पर रख लिया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गई है जब से इसको यहाँ पे रखा है। तो थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ रखा रहता है, बिखरता भी नहीं है और हमें भी आराम रहती है काफ़ी सारे काम करने के लिए भी। और इसके बाद फिर हम आ गए हैं नहाने के लिए। तो आज हमने सोचा हम चटाई धुल देते हैं, क्योंकि मिट्टी हो गई है। जब इसको बिछाओ तो मिट्टी निकलती थी, तो हमने कहा ये काम जो है कि सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में बैठकर तो इसको धुल नहीं पाएंगे, तो भीग भी जाएंगे सुबह सुबह, मतलब इसको धुलने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो नहाने से पहले हमने कहा इसको इसी में डाल के धुल लेते हैं। नारदान पे है तो काफ़ी बड़ी, ऐसे अच्छे से धुलते नहीं बनती है। इसके लिए तो खुली जगह हो काफ़ी सारी, तभी अच्छे से धुलते बनता है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हमने धुला था, क्योंकि अभी नहाया नहीं है तो भीग जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पहले मैंने साबुन लगाया और फिर ब्रश से अच्छे से साफ़ किया था, पानी डाल डाल के। और दिख नहीं रहा था वैसे, लेकिन काफ़ी सारी मिट्टी निकली थी इससे। तो अभी बरसात के दिनों में ज़्यादा ही गंदी हो गई है। वैसे अब तो नहीं बिछाई जाती है, रखी ही रहती है, लेकिन बरसात में है तो मिट्टी ज़्यादा ही मतलब लग जाती है, ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। तो थोड़ी थोड़ी से खोलते जा रहे हैं और बिछा के पानी से भिगोएंगे, पहले भिगोएंगे फिर साबुन लगाएंगे। तो कहीं कहीं पर क्या है कि कुछ जैसे पानी अब डालो तो अब महसूस होता है कि कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही लगा है। और वैसे इस पे बैठ के रंग लगा लिया गया है एक दो बार, तो वैसी रंग के दाग पड़ गए थे, तो वो भी धुले हैं, साफ़ कर दिया था। बिल्कुल अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर हमने नहा लिया है। नहाने के बाद पूजा भी कर ली है और अभी आ गए हैं सब्जी काटने के लिए। तो ये ब्रेंच रख लिया है, तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आराम रहती है, कि मतलब जैसे कि तुरंत से ही नीचे नहीं बैठना पड़ता है। नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अगर ऐसे बैठ जाओ तो एक कुर्सी भी यहीं पड़ी रहती है। वैसे भी सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं, तो हमने कहा चलो यहीं पर बैठ के सब्जी काट लेते हैं। तो थोड़ी सी सब्जी काटी है भिंडी की, बिल्कुल थोड़ी सी ही है। और प्याज मैंने काफ़ी सारा काट लिया है, तो भिंडी की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बड़ा है ये प्याज, तो इतने बड़े बड़े मैंने 2 कट कर लिए हैं। पहले छील लेंगे, फिर धुलने के बाद फिर कट किया था। और इसके बाद आ चुके हैं किचन में। तो आयुष के पापा के लिए हम थोड़ी सी बनाएंगे मूंग की दाल, क्योंकि उनको कुछ भी मतलब एक तो मना है, डॉक्टर ने सब कुछ मना किया है खाने के लिए, हल्का भोजन ही बनाया मतलब खाने को बताया है। और वैसे भी उन्हें उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होता है, उनके पथरी बताई गई है गुर्दे में अल्ट्रासाउंड में। तो कह रहे हैं कि दवा जो ये खाओगे तो इससे निकल जाएंगी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो दिक्कत है, दर्द होने लगता है कभी कभी। टैबलेट भी खाते हैं दर्द का, तब आराम हो जाती है, और जब टैबलेट नहीं खाते हैं तो फिर दर्द करता है पेट। तो उनके लिए पहले हम मूंग की दाल चढ़ा देंगे कुकर में, दाल पक जाएगी, बाद में और काम करेंगे। सब्जी हम गैस पर बना लेंगे और फिर रोटियां बनाएंगे। तो मूंग की दाल इसलिए पहले बना देंगे, अभी तो नहीं खाएंगे, लेकिन बना के रख देते हैं तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद ही पिएंगे। तो बिल्कुल पतली पतली सी बनानी है। और आयुष के लिए हमने दूध गर्म कर दिया है, और ये यहीं पर खड़े हैं। शाम का दूध था तो मलाई पड़ गई है मोटी सी, उसमें रखी थी फ्रिज में। और देखिए ये सारा कबाड़ उठा के यहाँ खेल रहे हैं। डब्बे जो भी खाली हुए हैं काम से, उन्हीं डब्बों के साथ ये लगे पड़े हैं खेलने के लिए। और फिर आज हमें जाना था
अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए फिर से, और कुछ जांच वगैरह भी करवानी थी। तो इसे हम तैयार हो गए हैं इधर, और हमारे गांव की जो आशा हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। तो आज मम्मी नहीं गई थी, हम ही अकेले गए थे। तो ये वाला पहले वाला अल्ट्रासाउंड है कि वहाँ जांच करवाएंगे तो फिर दिखा देंगे। और एक फिर आज हमने किया था। तो पहले वाले अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा है वो मतलब बेड़ा आया था, और जब आज करवाया है उसमें तो सीधा हो गया है। तो दिक्कत तो की बात कोई नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। यही थोड़ा सा डर लग रहा था। और आयुष जब थे तब भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ कि ये भी उल्टा था, लेकिन जब टाइम आया तो फिर ये सीधा हो गया था। और हम तैयार होके चले गए थे काफ़ी समय बाद, मतलब आए थे तो 2 से ढाई बज गए तब हम आ पाए थे। सुबह गए थे 10 बजे और 2:30 बजे तक आ पाए थे। मम्मी इधर थोड़े से गेहूँ साफ कर रही थी दरिया दरवाने के लिए, कि आयुष के पापा को दरिया दरवा देंगे तो थोड़ा बहुत खाएंगे। और फिर इसके बाद हम आ गए हैं छत पे। आज आराम करने को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन थोड़ी देर छत पे आ गए थे बैठने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है जब छत पे आए हैं। इतने टाइम धूप भी नहीं है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो जब धूप नहीं होती है और हवा चलती है तो फिर ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो यहीं पर हम बैठेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, और फिर जाके काम करेंगे। जा कर के तो थोड़ी सी दरिया मम्मी चाची के यहाँ से दर के ले आई हैं, जो घर की चक्की होती है उसी से दर के ले आई थी। तो थोड़ी सी हमने बनाई है। तो पहले इसको हम अच्छे से कलहार लेते हैं, मतलब गेहूँ को हल्का हल्का सा, थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था और इसी में कलहार दिया है। वैसे तो चिकनी चीज़ें मना की गई हैं, तो बिल्कुल हल्का सा डाला था कि तली में ना लगे, और हल्का हल्का भूनकर फिर हमने बनाई थी पतली पतली। थोड़ा सा ही दूध डाला है क्योंकि दूध भी मना किया गया है खाने को, लेकिन ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने डाली थी। थोड़ा सा दूध डाला था बस। तो खाया है, लेकिन रात में फिर से पेट दर्द होने लगा था इनका। और इधर थोड़ी सी दरिया बच गई है तो आयुष को दिया था। आयुष तो खाए नहीं है, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी दे दी है खाने के लिए। आयुष को तो मीठा होता है तभी अच्छा लगता है, और ये नमक की वजह से नहीं खा रहा था। तो कटोरी में डाल के रख देंगे, बाकी जो बचेगी थोड़ी सी अब हम भी खाना खा लेंगे जा कर के। बाकी के बर्तन जो है वो समेट के नारदान पे रख देंगे। और यही होता है खाना खाने के टाइम, जो भी बर्तन में खाना बनाओ तो सबके लिए निकाल के रख देते हैं, और जो बचता है उसी में खा लेते हैं हम। तो इधर हमने सारा सब कुछ इकट्ठे कर दिया है और अब पहुंच गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। और आज हमने खाना भी खा लिया है। तो जब खाना खा लो तो बैठते नहीं बनता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। वैसे तो बर्तन धुल लेते थे तभी खाना खाते थे, आज टाइम हो गया था काफ़ी, तो हमने कहा जब तक बैठे हैं तो चलो खाना ही खा लेते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन धुलेंगे। तो बर्तन धुल गए हैं हमारे सारे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए कि अपना लोग ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।